नमस्कार दोस्तों, आज हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं क्योंकि फर्स्ट टर्म पूरा आपको एमसीक्यू रहने वाला है। तो इसलिए हमें उस तरह से प्रैक्टिस करना है और हमें हर एक क्वेश्चन पर एमसीक्यू बनाने वाले हैं। तो पहले आज हम भाषिक कार्य के ऊपर हम एमसीक्यू बनाने वाले हैं क्योंकि बच्चों को ज़्यादा इसमें दिक्कत होती है। तो शुचि पर्यावरणम, ये जो 10th क्लास का चैप्टर है उस पर हमने एमसीक्यू बनाए हैं। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से और आप इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, इसे फॉलो कीजिए। और आपको हमारा जो ज्ञान ऐप है वहाँ भी आप जाकर देख सकते हो। वहाँ भी हमने काफ़ी सारे क्विज़ बनाए हैं, ग्रामर पर है। अभी तक हमने चैप्टर पर बनाए नहीं, मगर यदि आपकी डिमांड रहेगी तो उस पर भी हम क्विज़ बनाएंगे। तो आप वहाँ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ज्ञान ऐप नाना शिंदे करके आप प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, वहाँ भी आपको ढेर सारे क्विज़ मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अहर्निशम इति पदस्य पर्याय पदम किम। इसका मतलब है कि अहर्निशम इस पद का पर्याय पद क्या है। तो आपको यह पर्याय पद पहचानना है। आप भी आंसर बताइए कौन सा आंसर हो सकता है। मैं भी बताने वाला हूँ बाद में, तो आप ट्राई कीजिए। तो अभी मैं आंसर बताने वाला हूँ, तो आपने यदि डिसाइड किया होगा तो इसका आंसर है अनिशम, क्योंकि अहर्निशम का मतलब होता है दिन रात। तो वही अनिशम का भी मतलब होता है। पर्याय पद पूछा है और ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं। उसके बाद है भ्रमति इति पदस्य कर्तृपदम किम। तो कर्तृपद पूछा है, ठीक है। आप चैप्टर को रिवाइज करते रहिए क्योंकि इस फर्स्ट टर्म में सिर्फ 4 ही चैप्टर है। बस उनके मीनिंग के साथ उस चैप्टर को रिवाइज करना है, सिमिलर वर्ड देखना है। रिवीजन करोगे तो अच्छा रहेगा। और हम भी क्विज़ बनाएंगे, ओके। ज्ञान ऐप में बनाने वाले हैं और वीडियो भी बनाने वाले, तो आपको आसानी रहेगी। आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ आप देख सकते हो और आप हमें डिमांड भी कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी रहता ही है, आप यदि डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा। आप उस पर भी बता सकते हो सर इसका क्विज़ बनाइए या इसका वीडियो बनाइए, तो हम बनाते रहेंगे। तो चलिए, इसका कर्ता आपने ढूंढा होगा, ठीक है। कर्तृपद, अभी कर्ता कैसे पहचानते हैं? सिंपल बात है, हमने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया कि कर्ता कैसे पहचाने, क्रियापद कैसे पहचाने। मैं वापस बताने वाला हूँ कि कर्ता मतलब जो प्रथमा विभक्ति में होता है, और आपको ज़्यादातर प्रथम विभक्ति के कर्ता के बारे में पूछा जाता है। तृतीया में भी कर्ता होता है, मगर वो पैसिव वॉइस, मगर पैसिव वॉइस के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम वाले देते नहीं, तो कोई टेंशन नहीं है। तो भ्रमति इति पदस्य कर्तृपदम, तो कर्ता पहचानना है। तो कौन सा कर्ता होगा? तो अभी पेशयत, तो ये तो क्रियापद है, तो क्रियापद कभी कर्ता नहीं हो सकता है। अनिशम, अनिशम का मतलब दिन रात होता है, ये कैसे कर्ता होगा? तो कालायास चक्रम, ये उसका आंसर है। कालायास चक्रम, कालायास चक्रम भ्रमति, ओके। लोहे का चक्का मतलब कालायास, समय का जो चक्र है वो घूमता है, भ्रमति घूमना, इस तरह से, ठीक है। तो मीनिंग के साथ यदि प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसके बाद है शुचि पर्यावरणम अनयोः पदयोः विशेषणम किम। ओके, इस तरह का भी क्वेश्चन आपको आता है। अनयोः पदयोः का मतलब होता है इन दो पदों में। यदि आपको मीनिंग पता नहीं तो आप लिख के रखिए। अनयोः पदयोः मतलब इन दो पदों में, इन दो शब्दों में। इन दो शब्दों में मतलब शुचि और पर्यावरणम, इन दो शब्दों में विशेषण क्या है? तो विशेषण मतलब एडजेक्टिव, जो विशेषता बता रहा है। अभी पर्यावरण कैसा है? शुचि। अब शुचि का मतलब क्या है? पवित्र, ठीक है। तो शुचि इसका आंसर है, शुचि, ठीक है। यदि आपको इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि शुचि पर्यावरणम अनयोः पदयोः विशेष्यपद, तो विशेष्य क्या है? फिर पर्यावरणम। तो आप बस ध्यान रखिए विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, तो आपको आसानी हो जाएगी। तो शुचि क्या हुआ? उसका विशेषण हुआ पर्यावरणम का, ठीक है। नेक्स्ट, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटीयानम। अस्मिन् वाक्ये मुंचति, ये जो मुंचति है, मुंचति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। आपको कर्ता पहचानना है, ठीक है। कर्तृपद, कर्ता वही बात चल रही है, उसके लिए हम मुंचति देखें। मुंचति इसका कर्ता देखेंगे तो मुंचति ये है सेंटेंस में, तो इसका कर्ता क्या होगा? तो शतशकटीयानम, ठीक है। क्योंकि कज्जल मलिनम तो ये तो विशेषण है, ठीक है। मुंचति मतलब छोड़ता है, तो कौन छोड़ते हैं? शतशकटीयानम, सैकड़ों गाड़ियाँ छोड़ती है। क्या छोड़ती है? धुआं छोड़ती है। तो इसलिए मीनिंग पता होना चाहिए। तो मीनिंग पता रहेगा तो आपको आसानी हो जाती है, क्योंकि यह सब प्रथमा विभक्ति में है और सब सेम दिख रहे विभक्ति और वचन के हिसाब से, तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। इसके लिए थोड़ा मीनिंग पता होना चाहिए और थोड़ा नाउन पर ध्यान दो, ठीक है। नाउन यदि पता चलेगा आपको तो आप कर्ता तुरंत पहचान पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से शतशकटीयानम ये हुआ उसका आंसर हो गया, ये हुआ उसका कर्ता, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यधिकम इति पदस्य पर्याय पदम किम। तो पर्याय पद पूछा है आपको, तो पर्याय पद मतलब सिमिलर वर्ड, तो अत्यधिकम मतलब बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए क्या होगा देखिए, आप खुद बताइए। चलिए मैं आंसर बता रहा हूँ, भृशम, भृशम हुआ उसका आंसर। भृशम का मतलब और अत्यधिकम का मतलब सेम है।
उसके बाद है दूषितम इति पदस्य विपर्यय पदम। विपर्यय का मतलब होता है अपोजिट, तो अपोजिट वर्ड क्या है? ठीक है, दूषितम, तो इसके लिए दूषितम का मतलब पता होना चाहिए। तो आप बताइए क्या हो सकता है दूषितम? तो मुझे लगता है आपने आंसर देखा होगा, पता चल गया होगा आपको। तो इसका आंसर है निर्मलम। निर्मलम मतलब स्वच्छ, स्वच्छ शुद्ध, और दूषित मतलब गंदा। ठीक है, उसके बाद है वायुमंडलम दूषितम अनयोः पदयोः विशेषण पदम किम। अभी यहाँ आपको विशेषण पद पहचानना है। किसका? ये अनयोः पदयोः, देखो वापस आ गया इन दो शब्दों में, वायुमंडलम दूषितम। तो इन दो पदों में मतलब निर्मलम तो ऐसे ही चला गया, डिलीट हो गया, क्योंकि हमें इन दो शब्दों में ही ढूंढना है। तो इसलिए अनयोः पदयोः का मतलब पता होना चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। और फिर वायुमंडलम दूषितम, तो वायुमंडल मतलब वायुमंडलम, ठीक है, वायुमंडलम कैसे होगा? दूषित मतलब गंदा, एडजेक्टिव, उसके बारे में विशेषता बता रहे हैं। वायुमंडल कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है हमारा, ठीक है, तो दूषित है, गंदा है, तो आंसर हुआ दूषितम। ठीक है, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा मीनिंग पर ध्यान देना है। उसके बाद अति समीपम इति पदस्य विपर्यय पदम, तो आपको यहाँ विपर्यय पद पूछा है। विपर्यय पद मतलब अपोजिट वर्ड। अति समीपम, अभी अति समीपम का मतलब यदि पता चलेगा तो आप तुरंत इनमें से बता दोगे। तो मुझे लगता है आपको आंसर मिल गया होगा। ठीक है, बहुदूरम, इसका आंसर क्या है? बहुदूरम, क्योंकि अति समीपम मतलब बहुत नज़दीक, और बहुदूरम मतलब बहुत दूर, क्योंकि हमें अपोजिट वर्ड ढूंढना है ना। ठीक है, नेक्स्ट कांतारे इति पदस्य पर्याय पदम। ओके, यहाँ पर्याय पद ढूंढना है। कांतारे, कांतारे, अभी कांतारे का मतलब पता होना चाहिए। कांतारे मतलब जंगल। ठीक है, तो इसमें जंगल कौन है? ठीक है, तो आपको आंसर पता चल गया होगा, वने। ठीक है, फिर ग्रामे मतलब गांव में, गेहे मतलब घर में। ठीक है, अभी इनका मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने अभी बता दिया आपको। उसके बाद है जलम इति पदस्य पर्याय पदम। ओ, पर्याय पद पूछा है, जलम का पानी, वाटर, तो इसका मतलब देखिए आप क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है पयः। ठीक है, जलम पयः, इस तरह से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, हरित तरुणाम ललितलतानां माला रमणीया अत्र रमणीया इत्यस्य विशेषण पदस्य विशेष पदम किम। देखो, रमणीया इस विशेषण का, और यहाँ हमें इसमें से ढूंढना है। तो ऐसे इसे ऐसे ऐसे कर देते हैं हम। तो इनमें से हमें क्या, अत्र, अत्र मतलब इनमें क्या ढूंढना है? हमें विशेष पद ढूंढना है भाई, विशेषण का विशेष पद ढूंढना है। तो किसका विशेषण? रमणीया का, रमणीया जो विशेषण है उसका विशेष। तो देखिए रमणीया, तो क्या रमणीय है? तो उसका आंसर देखिए आपको मिल गया होगा। उसका आंसर है माला। माला कैसी? रमणीय है। तो इस तरह से आपको ढूंढना है। उसके बाद है अत्र आम्रम इति पदस्य पर्याय पदम। तो ये जो आम्रम शब्द है, आम्रम का आपको पर्याय पद ढूंढना है। तो क्या होगा पर्याय पद? तो समीरम का मतलब तो हवा होता है, रुचिरम मतलब अच्छा, ठीक है, मीठा, और फिर रसाला मतलब आम, तो दोनों का मतलब सेम है, तो रसालम। ठीक है, तो थोड़ा मीनिंग पर ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं। जीवनम इति पदस्य विपर्यय पदम किम। जीवन, ओके, जीवन का विपर्यय पद, अपोजिट वर्ड ढूंढना है आपको। तो जीवनम का अपोजिट वर्ड क्या होगा? तो आप ही बताइए क्या हो सकता है, मैं तो बताने वाला हूँ। तो मरणम। ठीक है, मानव मतलब मनुष्य होता है, तो ये तो नहीं होगा। सभ्यता, ये भी तो नहीं होगा। तो जीवन, मरण। ठीक है, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मानवाय जीवनम कामय अत्र क्रियापदम किम। अभी यहाँ क्रियापद आपको पहचानना है। मानवाय और कामय, इनके बीच में आपको क्रियापद पहचानना है। तो क्रियापद जो 5 लकारों में होता है उसे क्रियापद कहते हैं। अभी इसमें 5 लकारों में क्या क्या है? अभी मानवाय तो चतुर्थी है, तो ये तो लकार में नहीं है। ठीक है, ये तो विभक्ति में। जीवनम ये भी विभक्ति में। कामय, कामय क्या हुआ इसका आंसर? क्योंकि कामय जो है ये आत्मनेपद है। ठीक है, आत्मनेपद, तो आत्मनेपद भी आप कम से कम लट लकार याद करके रखिए। तो इस तरह से ये भी हुआ। और आपको यदि ग्रामर की प्रैक्टिस करना है तो आप हमारा ज्ञान ऐप डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर पर जाइए, ज्ञान ऐप नाना शिंदे ऐसा सर्च कीजिए, आपको ज्ञान ऐप मिल जाएगा। ठीक है, और उसमें भी काफ़ी सारे, और हम उसमें भी बहुत सारे क्विज़ बनाते हैं, तो वहाँ आप खुद टिक कर सकते हो और आपको बाद में स्कोर भी पता चलेगा। बहुत अच्छा है, ज़रूर कोशिश कीजिए। बस आपको लॉगिन होना है और बिल्कुल फ्री है। ठीक है, उसके बाद है इच्छामि इत्यर्थे अत्र किम पदम आगतम। और हम जानबूझकर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बना रहे। ठीक है, हम इस तरह से भी क्वेश्चन बना सकते थे, इच्छामि इत्यस्य पर्याय पदम किम, मगर आपको हर एक क्वेश्चन की आदत होनी चाहिए कि ऐसे भी आ सकता है, मगर उस सबका मतलब सेम है। इच्छामि इत्यर्थे अत्र किम पदम मतलब क्या वो कहना चाहते हैं कि इसका पर्याय पद क्या है, यही, बस अलग तरीके से उन्होंने वर्ड यूज़ किए, बाकी कुछ नहीं। इत्यर्थे, इस अर्थ में कौन सा पद है? तो बताइए, इच्छा मतलब चाहता हूँ,
और वही है कामये, ठीक है, इच्छामि कामये, चाहता हो। उसके बाद है दुर्वहम इत्यस्य पर्याय पदम किम। अभी यहाँ ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, दुर्वहम इत्यर्थे किम पदम आगतम, इत्यर्थे इस अर्थ में, तो दुर्वहम तो उसका अर्थ होता है मुश्किल, तो दुष्करम इसका आंसर हुआ दुष्करम, क्योंकि सरल मतलब आसान, याना मतलब गाड़ी, ठीक है, कोई भी व्हीकल। तो इस तरह से आज हमने फर्स्ट चैप्टर के बहुत सारे जो भाषिक कार्य क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस की। अभी इससे आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। यदि आप इस क्विज़ को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे, बार बार देखोगे, तो आपको इसका क्या फ़ायदा होगा, भाषिक कार्य में तो होने वाला है, मगर और एक क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में जो होता है पर्याय पद ढूंढो, तो उसमें भी क्योंकि हमने बहुत सारे पर्याय पद भी दिए, अपोजिट वर्ड दिए, तो आपको काफ़ी इससे फ़ायदा होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, और आप यदि डिमांड करोगे, आप मुझे बताते रहिए कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखे मेल कीजिए, ठीक है। मैं रिप्लाई ना दूँ तो भी मुझे पता चल जाता है, हाँ ये मैसेज आया है, ये रिक्वायरमेंट है, तो मैं उस पर वीडियो बनाते जाऊँगा। और लास्ट में रिक्वेस्ट है कि आप ज्ञान ऐप डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, आपके लिए बहुत उसका फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। और यदि आपको आप चाहते हो कि ज्ञान ऐप में कोई और एक्स्ट्रा क्विज़ ऐड हो, आप चाहते हो कि इस टॉपिक का और कुछ एक्स्ट्रा क्विज़ चाहिए, तो आप मुझे मेल कर सकते हो। आपको ये मेल आईडी पता ही है, डिस्क्रिप्शन में देखिए, ठीक है। तो चलिए रुकते हैं, थैंक यू।